हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साझेदारी पार्टनरशिप। इसमें आज हम पहला वीडियो देखेंगे पार्ट 1। ठीक है, इसमें कम से कम 2 से 3 टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गए वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें इससे साझेदारी पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न। पहला जो टाइप बनता है वो किस तरह बनता है, पहला टाइप जो बनता है उसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोपाल ने 3,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद दिनेश ने 2,000 रुपये के साथ व्यापार में 6 महीने के बाद दिनेश 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2,600 रुपये का लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा बताएं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो जो दिया है उनका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, गोपाल दिया है, उसके बाद सेकंड दूसरा व्यक्ति कौन है, दिनेश है। अब इन दोनों के बीच हमें अनुपात निकालना है, तो इनमें ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें 2-3 बातों का याद रखना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले बात, हमें इसमें पता लगाना होता है कि कितने व्यक्ति हैं जो व्यापार में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, यह जो व्यापार है वो कुल कितने समय के लिए किया जा रहा है। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि इसमें ये भी आपको पता लगाना है स्वयं से कि पहला व्यक्ति कितने महीने या कितने साल कितने समय के लिए लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति कितने समय के लिए लगा रहा है। इसी तरह ये पता लगाना होता है। उसके बाद आप रेशियो मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गोपाल और दिनेश दिए थे। गोपाल ने 3,000 रुपये लगाए, उसके साथ व्यापार शुरू किया और 6 महीने बाद दिनेश ने कितने 2,000 रुपये, दूसरे वाले ने कितने 2,000 रुपये लगाए, उसके बाद शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, तो क्वेश्चन में क्या मिला हमें, वर्ष के अंत में, तो टोटल जो व्यापार है वो 1 वर्ष चला। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। अब 12 महीने में एक गोपाल की कहीं भी बात नहीं हुई है, तो ये गोपाल ने अपना जो व्यापार किया कितने 12 महीने किया। लेकिन दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है कि दिनेश ने 6 महीने बाद 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यानी कि दिनेश जो था दूसरा व्यक्ति, उससे वह क्या था, 6 महीने बाद आया था। 6 महीने बाद, 6 महीने तक उसने व्यापार नहीं किया, तो 6 बची कुछ कितने, 12 में से जितने बचेंगे। ठीक है, हम 6 महीने बाद आएंगे, 6 माइनस घटा देंगे, इसमें कम कर देंगे, तो 6 महीना बचेगा। तो हम कह सकते हैं, तो जो दिनेश ने व्यापार किया वो कितने 6 महीने के लिए किया। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। 1 2 3 0 से हम 3 0 कट कर देंगे। उसके बाद 6 से एक बार कटेंगे, करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से एक बार, 2 से एक बार, तो जो अनुपात बनेगा 3:1। सबसे पहले जो बनेगा हमारा क्वेश्चन का अनुपात 3:1। अब ये हमारा क्वेश्चन का अनुपात बन गया। अगर अनुपात पूछा जाता तो हमारा आंसर सही हो जाता। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, कुल लाभ, तो यहाँ इसका कुल कितना होगा, पहले का अनुपात 3 है, दूसरे का अनुपात 2 है, तो कुल कितना अनुपात है इसमें, 3 और 1 4। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 अनुपात का मान दिया है 2,600 रुपये। तो हमें निकालना कितने का, एक अनुपात का नाम मान, एक का मान निकालेंगे, 4×5 = 20, 4×6 = 24। ठीक है, 4×6 = 24, 2 से फिर 0 हो जाएगा, 4×5 = 20, 650। तो इसमें जो एक अनुपात का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 650। अब हमें निकालना किसका है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि दिनेश का हिस्सा। इसमें दिनेश दूसरा व्यक्ति है, दूसरे का अनुपात कितना है, 1। तो अगर इसमें एक का अनुपात निकालते हैं तो 650 ही आएगा, क्योंकि एक का अनुपात हमने निकाला कितना आएगा। तो जो दिनेश का हिस्सा है वो 1 अनुपात है, 1 अनुपात का आंसर कितना आएगा, 650। 650 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप पर होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, ए ने 35,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद बी 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। उसके बाद यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2,600 रुपये का लाभ हुआ तो उस लाभ में से ए का हिस्सा बताना है। तो ए का हिस्सा बताना है हमें इसमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इनका अनुपात कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, 2,
2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था कि पहले वाले ने कितने लगाए रुपए, 35,000, 35,000 हो गया। दूसरे वाले ने कितने लगाए, 60,000, 35,000, और दूसरे वाले ने कितने, 60,000। क्वेश्चन में बोला गया था कहीं भी एक ही बात नहीं की गई है कितने समय के लिए, तो ए का जो व्यापार लगाया गया है, ए द्वारा व्यापार, तो वो 12 महीने के लिए लगाया गया है, क्योंकि लिखा था उसमें कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब दूसरे वाले की जरूर बात कर रहे थे, उसमें 6 महीने बाद व्यापार शुरू किया था, यानी कि व्यापार में 6 महीने बाद शामिल हुआ है, तो 12 महीने टोटल व्यापार हुआ, 6 महीने उसमें से निकाल देंगे तो उसने व्यापार कितने, 6 महीने लगाया होगा। तो इसमें से अब इसका अनुपात निकालते हैं सबसे पहले, फिर आंसर देख लेते क्या होगा। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से एक बार 12 पंचे 60, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 से कटेंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे जो 7:5 बनेगा, इन दोनों का अनुपात बन जाएगा ए और बी का। अब इसमें कुल अनुपात पूछेंगे अगर, तो हम कितना बनेगा, 7 और 5 दोनों मिलाकर 12 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, कुल रुपए दिया था, कुल रुपए कितना दिया था, 26,000 रुपये। तो कुल कितना, 12 का मान, 12 का अनुपात कितना दिया था, 26, 12 का अनुपात कितना दिया था, 26। इसमें एक सेकंड देख लेते हैं क्या हुआ, 2 6 12, यहाँ पे 6 था, 12 नहीं था 6, ये 6 5, ये कितना होगा, 7 6 13, 13, तो 13 अनुपात का मान कितना दिया था, 26,000। अब एक का अनुपात का मान निकालेंगे, 13 दूनी 26, 2,000 हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान कितना आएगा हमारा, 2,000 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि जो ए का लाभ है वो बी से कितना अधिक है, तो ए और बी के अनुपात कितना है, अनुपात है 7 और 6, इनका जो अनुपात का अंतर है कितना है, अंतर ही तो पूछा है, पहले का दूसरे से कितना अधिक है, 7 और 6 का अनुपात निकालेंगे तो कितना आता है, 1, तो 1 का ही अनुपात अधिक है, उसका एक अनुपात का मान कितना आया था, 2,000 आया था यहाँ पे, तो 2,000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न है, उत्पल और निखिल ने क्रमशः 7,000 रुपये, 8500 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। हमारे पास 2 लोग हैं, एक उत्पल है, दूसरा निखिल है। पहले वाले ने कितने, 7,000 रुपये लगाए हैं, दूसरे वाले ने कितना, 8500 रुपये लगाया है। उसके बाद यदि व्यापार में उन्होंने कुल 9300 का रुपये का लाभ हुआ और उसमें निखिल का हिस्सा बताएं। इसमें किसी के समय की बात नहीं की गई है, अगर दोनों का समय बराबर मानते हैं, यदि हम 12 और 12 दोनों में लिख लेते हैं तो दोनों का कट जाएगा, 1 और 1 लिख लेते हैं दोनों में कट जाएगा, यानी कि इसमें समय दिया नहीं है, किसी का नहीं बोला है, तो दोनों का समय बराबर है। तो इसमें अनुपात यहीं से निकालेंगे, 3 जीरो से 2 जीरो करना था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 17 5 85, 5 से काटेंगे 14, तो 14 अनुपात ही कितना आया, 17। अब ये हमारा जो अनुपात बना इन दोनों का बन गया, ठीक है। पहले और दूसरे जो उत्पल और निखिल हैं दोनों का अनुपात मिल गया, कितना, 14 और 17। अगर हम कुल अनुपात की बात करें तो कुल अनुपात कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 7 4 11 और 31, तो 31 टोटल हमारा अनुपात हो गया। और 31 अनुपात का मान कितना है, 31 अनुपात का मान है 9300, और एक अनुपात का मान निकालेंगे 93, 31 से कम 31, 31 थी 93, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा देंगे, एक अनुपात का मान कितना आ गया, 300। तो इस प्रकार जो एक का आ गया 300। अब हमसे पूछा किसका है, निखिल का। निखिल का अनुपात कितना दिया है, 17, तो 17 अनुपात का यदि हम मान निकालेंगे तो 17 अनुपात का कितना होगा, 300 गुणे में 17, 17 कितना होता है, 51, तो ये हो जाएगा 5100 इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, दूसरा टाइप है और चौथा प्रश्न है, ए तथा बी ने 15,000 रुपये तथा 22,500 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो बताएं कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ये तो देखो बिल्कुल आधा ही क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। पहले वाले ने कितने, 15,000 रुपये लगाए हैं और दूसरे वाले ने कितना, 22,500 रुपये लगाया है। अब इसमें पहला बोला है न दूसरा, दूसरे और पहले किसी का भी समय नहीं बताया है, तो दोनों का जो समय होगा वो समान होगा। अब इसी को ही अनुपात में काट देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, उसके बाद 2 जीरो कट गए, उसके बाद हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करो, 5 से काटा 5 3 15 और 0, 5 से काटा 5 चौके 20 और 5 25। अब उसके बाद फिर काटेंगे, 5 से 5 का 30, 5 से काटेंगे 5 9 45। अब 6 और 9 को 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिरका 9,
तो जो इसका अनुपात बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2:3। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, 2:3, 2/3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है, लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद शीला 1 लाख रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गई। तो 1 वर्ष बाद लाभांशों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे कितने लोग हैं, 2। कौन है, लीला है, लीला हो गई, और दूसरी कौन थी, शीला। अब 2 लोग हैं हमारे पास, लीला और शीला। अब इसमें बात करें, पहले ने कितने लगाए रुपए, 50,000। पहले वाले ने 50,000 रुपये लगाए। दूसरे वाले ने कितने लगाए, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये लगाए। अब इसमें बोला जा रहा था कि क्वेश्चन में कितने समय के लिए किसके रुपए लगे हैं। तो पहले वाले में बात करें, लीला की कहीं कुछ बात नहीं हुई, इसने कितना समय लगाया, तो 12 महीने। और दूसरी बार, क्योंकि देखो इसमें पता कैसे चला कि 12 महीने तक व्यापार चला, इसमें लिखा था 1 वर्ष के बाद, ठीक है, इनका लाभांश बताना है। तो लीला ने 12 महीने व्यापार किया। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति था, जैसे दूसरा कौन था, शीला। शीला ने कितने, 8 महीने बाद आई थी। टोटल महीने हुआ 12 व्यापार। तो 12 में से 8 महीने बाद वो आई थी, 8 महीने तो निकल गए थे। तो महीने कितने व्यापार में लगाए उसने, 4 महीने। तो इसके लिए कितने थे, 4 महीने। अब इनका अनुपात निकालेंगे हम, तो दोनों में से क्या क्या चीज़ें कट रही हैं वो देख लो। इसमें से 1 2 3 4 जीरो कट रहा था, 1 2 3 4 जीरो काट दिया, ठीक है। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 से काटा 3, 4 12। अब 5 से काटा 1 बार और 5 से काटा 2 बार, 5 दूनी 10। अब 3:2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अनुपात। तो 3:2 या 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3:2। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 6वां। ए बी सी ने क्रमशः 8,000, 4,000, 8,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए व्यापार से हट गया। यदि 8 महीने में उन्हें कुल कितना, 4,005 रुपये का लाभ हुआ, तो उस लाभ में से बी का हिस्सा बताएं। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि टोटल जो व्यापार है वो कितने महीने, क्वेश्चन में लिखा है यदि 8 महीने उन्होंने कुल व्यापार किया, तो इसमें कितना, 4,005 रुपये का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है, तीनों व्यक्ति हो गए। अब पहले वाले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए थे, 8,000। दूसरे वाले ने कितने लगाए थे, 4,000। और तीसरे वाले ने कितने लगाए थे, 8,000। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि 6 महीने बाद ए व्यापार से हट गया, या हम कह सकते हैं कि ए का जो व्यापार है वो कितने महीने तक व्यापार में पैसा लगाया, 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने तक व्यापार किया, उसके बाद तो वो हट गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे पॉइंट पढ़ते हैं, यदि 8 महीने में उन्हें कुल इतना रुपये प्राप्त हुआ, तो दोनों बचे कुचे जो भी व्यक्ति हैं वो कितना पूरा का पूरा काम करेंगे जितने समय तक दिया होगा। तो टोटल कितना, 8 महीने दिया था, तो 8 महीने तक इन दोनों ने अपना व्यापार किया। तीनों में जो कॉमन हो वो चीज़ काट देते हैं बराबर से, ठीक है। इसमें 3 जीरो तीनों में लग रहे हैं, तो 3 जीरो तीनों में ही काट दो। उसके बाद एक पहले से 8 निकाल दिया, दूसरे से भी 8 निकाल दिया, तीसरे से भी 8 निकाल दो। अब 6, 4 और 8 बचा है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8। तो 3:2:4। तो जो इस क्वेश्चन का जो अनुपात बनेगा कितना बन जाएगा, 3:2:4। अब अगर इसकी कुल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कुल तो 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, 4,005 रुपये। तो जो कुल लिखा है तो कुल 9 है, 9 अनुपात है हमारा, 9 अनुपात का मान कितना है, 4,005 रुपये। तो 1 अनुपात का मान निकालो, 4 से 1, 9 से 1 9, 9 चौके 36, फिर 40 हो जाएगा, 9 चौके 36, फिर 45, 9 पंचे 45, ठीक है। अब 1 अनुपात का मान कितना आ गया हमारा, 445। अब क्वेश्चन में कितने का क्वेश्चन पूछा था हमसे, कितने का क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन में बी का हिस्सा बताना है। तो पहला ए बी सी बी, हम कह सकते हैं कि इसमें दूसरे वाले का विकल्प है, जो विकल्प बी वाले का, यानी कि बी ऑप्शन वाले का जो लाभ का हिस्सा है वो बताना है। तो बी वाले का कितना है, 2 अनुपात, 1 अनुपात का मान इतना है, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, 2 का गुणा और हो जाएगा 445 में। अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 2 चौके 8, 1 9 और 2 चौके 8, 890 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां प्रश्न क्या है। 7वें प्रश्न में कितने हैं,
दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700, 8100, 7200 रुपये लगाए हमारे पास। अब देखो सीधा क्वेश्चन में देखना क्या है। पहला है दिलीप, डी हो जाएगा। दूसरा है राम, राम आर हो जाएगा। तीसरा है अमर, ए हो जाएगा। ठीक है, तीनों ने रुपए अलग अलग लगाए थे। तो पहले वाले ने कितने 2700 रुपये लगाए थे, दूसरे वाले ने 8100 लगाए थे, तीसरे वाले ने कितना 7200 रुपये लगाए थे। अब तीनों के रुपए अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन का जो रुपए है कितने समय के लिए लगाया गया था। अच्छा, तीनों ने रुपए लगाए, लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, आरंभ कर दिया वर्ष के अंत में, यानी कि अब इसमें क्वेश्चन में बता सकते हैं कि जो व्यापार है कितने महीने चला, 12 महीने। अंत में राम ने 3600 रुपये का लाभ पाया। तो इसमें एक बात बताओ, जो तीनों का मान दिया है, तीनों के लिए एक वर्ष है, सबके लिए 12-12 महीने हैं। तो 12 महीने लिखने से बेटर है कि हम तीनों को लिखें ही नहीं और ऐसे में ही अपना अनुपात निकाल लें। तो अनुपात निकालेंगे हम क्या करेंगे, 2 0 दोनों में से कॉमन है, हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो 9 का भाग देते हैं, 9 3 27, 9 से 9 का 9 9 81, और 9 से 9 8 72। तो इनका अनुपात बना 3:9:8। तीनों का अनुपात कितना बन गया, 3:9:8। अब क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, 3:9:8। राम का मान दिया था, राम ने 3600 रुपये का लाभ लिया। राम का मान कितना है, राम का अनुपात है 9, 9 अनुपात है 9। ठीक है, राम का अनुपात है 9। तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी दी थी, 3600 रुपये। तो 1 अनुपात की 9 एकम 9, 9 चौके 36, 400। तो 1 अनुपात की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 400। अब क्वेश्चन में पूछा कितना है, उनका कुल लाभ कितना है, तीनों का कुल लाभ कितना बनेगा। देखो 9 8 17, 3 कितना बनता है 20। तो 20 अनुपात का मान निकालना है हमें। 1 अनुपात का 400 है, तो 20 अनुपात का मान कितना होगा, तो 400 गुणे में 20, 400 गुणे में 20। दोनों का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 3 0 लगा देंगे तो 8000 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में क्या है, ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 रुपये और 16,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद सी भी 5,000 रुपये लगाकर इसमें सम्मिलित हो गया। तो इसमें व्यक्ति कितने हैं, ए पहला व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है, तीसरा सी व्यक्ति है। उसके बाद क्या है इस क्वेश्चन में, 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में से, मतलब इसमें क्या लिखा है, ये कुल लाभ दिया है, इसमें सी का भाग ज्ञात करना है। सी का भाग कितना होगा, सबसे पहले इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान कितना है, पहले तो देख लेते हैं। 12,000 रुपये इनने पूंजी लगाई थी, दूसरे वाले ने 16,000 रुपये पूंजी लगाई थी। अब बात करते हैं, व्यापार शुरू किया 8 माह बाद सी भी इसमें 5,000 रुपये लेके शामिल होगा। सी वाले ने कितने लगाए, 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये लगाए। अब एक बात देख लेते हैं, इनमें समय कितना दिया। देखो 2 वर्ष बाद क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वर्ष बाद कितने रुपये प्राप्त होते हैं, कुल लाभ कितना होगा 45,600, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष में महीने कितने होंगे, 2 वर्ष में हमारे कितने 24 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 24 महीने हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में महीने के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले वाले ने कितने, पहले वाले का जिक्र भी नहीं किया गया है, तो पहले वाले ने 24 महीने किया होगा कार्य, जो भी बिजनेस में है। दूसरे बी वाले ने, बी का भी बात नहीं की जा रही, तो इस वाले ने भी कितना 24 महीने बराबर व्यापार में पैसा लगाया था। तीसरे वाले ने क्या बात की जा रही है, क्वेश्चन 8 माह बाद सी ने व्यापार में 5,000 रुपये लगाए थे। तो 8 माह बाद लगाए हैं, तो टोटल 24 महीने व्यापार हुआ। 8 महीने तक तो इसने व्यापार नहीं लगाया था, तो व्यापार कितने महीने तक लगाया था, टोटल इसमें से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 में से 8 चला जाएगा 16। हम कह सकते हैं कि 16 माह जो है इसने व्यापार किया। तो 16 माह का इसका लिख लेते हैं। अब इस तीनों में जो जो कॉमन मिलेगा वो काट देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 0 तीनों में कॉमन है, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करते हैं, इनमें से काट के देखते हैं कितने से कट जाता है। 8 से काटते हैं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24। उसके बाद क्या करते हैं, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 8 16, फिर 2 से काटते 6। तो 6 और 3 का गुणा बचेगा, कितना होगा हमारा इसका, 36 18 अनुपाते। दूसरा 8 तिया कितना होगा 24, 18 24। और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे ये 15,000 था। ये जो क्वेश्चन में 5,000 है, तो इसमें जो है टाइपिंग एरर है, इसमें देख लेते हैं। 1,500 रुपये है ये, इसमें 1,500 लिख लेते हैं हम इस वाले को, फिर रेशियो निकाल के देखते हैं।
1500। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे कॉमन है, अभी यहाँ पे और भी भाग चला जाएगा। तो इसमें इसमें एक चीज़ और 3 का भाग करके और देख लेते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से एक बार, 3 से फिर एक बार, और 3 से काटेंगे 15 को, 3 5 15। तो हमारा फाइनल जो अनुपात बनेगा कितना बनेगा, 6 बनेगा पहले में, दूसरे वाले में 8 बनेगा, तीसरे वाले में कितना, 5 बन जाएगा। तो 6 8 5 जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो हो गया था अनुपात, 6 8 5 हमारा अनुपात बना। अब क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, कुल कितना, 45,600 रुपये। अब 45,600 रुपये दिए थे, कितना कुल, कुल का मान कितना है, देखो 6 8 14 5 19, टोटल कितना होता है 19। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 19 का मान है ना, 19 अनुपात का मान कितना दिया है, 19 अनुपात का मान दिया है 45,600, 45,600। अब 19 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितनी बार जाता है, 19 का एक बार, और 19 दूनी 38, 38 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 76, 19 चौके कितना होता है, 76 होता है, और 00 00। एक अनुपात का मान कितना है, 2400 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा किसका है, सी का भाग। सी का भाग पहला दूसरा तीसरा, सी का भाग कितना है 5, 5 अनुपात का मान कितना आएगा, 5 अनुपात का मान निकालेंगे तो 24, जो 2400 है उसमें सिर्फ 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, देखो 2400 गुणे में 5, 24 पंचे कितना होता है 120, 120, और 2 0 तो पहले से ही है, तो कितना आ गया 12,000। तो 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहते हैं हम अब जो नेक्स्ट टाइप है वो तीसरा टाइप है। ठीक है, इसमें तीसरा टाइप देख लेते हैं, तीसरा टाइप, और तीसरे टाइप पे क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जयेश के भागों का अनुपात 3:5 है। यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीने तक लगाया हो तो प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीने तक लगाया है। तो ये बताओ, हम अभी अनुपात निकाल रहे थे, तो अनुपात इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है। अनुपात कितना दिया है हमारा लाभ का, 3:5। एक बार पूंजी का अनुपात और देख लेते हैं कितना है। पहले वाला कौन था, पहले वाले ने प्रमोद ने, पी वाले ने। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन था, जयेश, पी और जे। पी और जे का अनुपात निकालते हैं हम, तो कितना आता है। पी से हमने माना कि जो पहला व्यक्ति है प्रमोद और जयेश, प्रमोद ने कितना रुपए लगाया था, 80,000 रुपये लगाया था। यदि जयेश ने व्यापार में 80 नहीं, जयेश वाले ने 80 लगाया था, 80,000 रुपये जो लगाया है वो किसने, जयेश ने लगाया। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो ये पूछा जा रहा है कि 72,000 रुपये जो प्रमोद ने लगाए, 72,000 रुपये वो कितने महीने के लिए लगाए। हम मान के चलते हैं एक्स, और इनमें दोनों का अनुपात निकालते हैं वो कितना है, देख लेते हैं। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 12 से एकम 12, 12 एकम 12, 12 सिंह 72, 6 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 से काटेंगे 40। तो क्वेश्चन में क्या है, 3x, 3x अनुपात कितना बना, 40। 3x अनुपात 40 तो बना प्रमोद और जयेश की पूंजी का अनुपात, और यही लाभ का अनुपात कितने के बराबर है, 3:5। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 3x बराबर 3x बटे में 40 बराबर कितना दिया है, 3/5। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन सरल करने के लिए क्या करते हैं हम, 3 से 3 एकम 3 कर देते हैं, 3 से 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 अट्ठे 40। तो x बटा कितना बचा, 8 बराबर 1/1। तो इसमें 3 गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का जो होगा 8 माह आंसर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, ए ने 15,000 रुपया लगाकर दुकान खोली। 2 महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर उसमें साझीदार हो गया। दुकान खुलने के 1 वर्ष के अंत में लाभ होने कितना, 3:5 में अनुपात में बांट लिया। चलो, बी ने कितना धन लगाया था। अब अच्छा, इसमें पूंजी पूछी गई है, अनुपात कितना दिया है एक बार देख लेते हैं। अनुपात
अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 3:5, मतलब 3/5। और व्यक्ति कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति देख लेते हैं, 2 व्यक्ति कौन कौन है, ए और बी। पहले वाले ने, दूसरे वाले ने, पहले वाले ने क्या किया, 15,000 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये लगा दिए। कितने महीने के लिए लगाए थे, देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं टोटल समय कितना है 1 वर्ष के अंत में, ठीक है। तो टोटल जो समय में व्यापार हुआ है वो कितना, 12 महीने में। बी ने 2 महीने बाद बी ने कुछ धन लगाया। अच्छा ये बताओ, 2 महीने बाद बी ने धन लगाया, टोटल 1 वर्ष चलाता है, यानी कि 12 महीने। 12 महीने में 2 महीने तो बी का जो है व्यापार चला ही नहीं, उसने 2 महीने बाद लगाया है। तो इसमें से 2 महीने हटा देंगे तो उसने बी ने व्यापार कितने महीने किया, 10 महीने। और मान के चलते हैं जो बी की पूंजी है वो कितनी है, एक्स है। एक्स कितना किया, 10। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, बराबर में आंसर आ जाता है हमारा। तो पहला कितना है, देखो इसमें और कुछ कट रहा है तो 1 0 से 1 0 जरूर कट रहा है, ठीक है, ये वाला। और इसका कितना बनता है, 1500। 1500 बटा में कितना, 1500 गुणे में 12, 12 15 का इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो गुणा गुणा कर लो, इसका कितना होता है, तो इनका 12 और 15 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। और 00 पहले ही दिया है तो 0000 हो जाएगा। या एक काम करते हैं, इनसे भी कट जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको रहने दो, उससे ही कर लेते हैं हम सॉल्व। तो कितना है, ऊपर 1500 गुणे में 12, बटा में कितना है, बटे में बचा x, और इधर अनुपात में जो बराबर में होगा क्या, 3:5। तो यहाँ देख ले, 3 से एक बार गुणा कर दिया, 3 एकम 3। अच्छा इससे डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ऊपर का ऊपर काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, x का गुणा करेंगे तो x का 1 में गुणा होगा x, और इधर कितना हो जाएगा, 1500 का गुणा होगा 4 में, 4 का गुणा होगा 5 में, ठीक है। तो इसका जो गुणा हो जाएगा कितना आएगा, 30,000 रुपये। तो इसका कितना हो गया हमारा आंसर, 30,000 रुपये।